अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे अजीम सहाबा-ए कराम की इज्जत और उनके खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा का खुलासा। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं, जैसे कि जुल्फिकार चैनल, जो शिया प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे सहाबा पर बेहुदे इल्जामात लगाते हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत मुआविया, ये वो नाम हैं जिनकी कुर्बानियों और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत को कोई ईमान वाला झुठला नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चैनल्स सहाबा की शान में इतनी गलत बातें बोलते हैं कि सुनने वालों का दिल चीर कर रख देती हैं। आप भी सुन लीजिए इन शियाओं के अकीदा और नफरत। लेकिन जब हजरत उमर की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने 6 लोगों की कमेटी बनाई और फरमाया कि अगला खलीफा इन 6 लोगों में से चुना जाए, जिसके बाद हजरत उस्मान को खलीफा चुन लिया गया। बस यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी। इमाम अली और हजरत आयशा के दरमियान जंगे जमल हुई। इस जंग के बाद मुआविया जालिम खड़ा हुआ, क्योंकि इसे हजरत उस्मान ने गवर्नर लगाया था। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही इसे गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक नंबर का घटिया और करप्ट इंसान था। मुआविया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इससे जंग की, लेकिन ये बुज़दिल बच गया। जो थी इन शियाओं की अकीदत और इनके पेट का दर्द सहाबा की शान को लेकर। अब सुनिए सरकार दो आलम ने क्या फरमाया अपने सहाबी के लिए। मेरे सहाबा आसमान के सितारे हैं, जो कोई भी इनमें से किसी की पैरवी करेगा वह हिदायत पाएगा। सोचिए, जिनके बारे में खुद नबी करीम ये फरमा रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाना किस कदर गुमराही है। ये वही सहाबा हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को अपनी जानों की कुर्बानी देकर मजबूत किया, चाहे वो बद्र का मैदान हो, उहुद की पहाड़ी हो या खैबर का किला। सहाबा की बहादुरी और ईमान की मिसालें हमारे सामने हैं। अब कुछ लोग सहाबा की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भले ही मुसलमान होने का दावा करें, मगर उनकी बातों से यह साबित होता है कि वे फितने और गुमराही के रास्ते पर हैं। ये लोग हजरत अबू बकर को, जिन्हें नबी ने अपने सबसे करीबी दोस्त और उम्मत के पहले खलीफा के तौर पर चुना, उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ते हैं। हजरत उमर, जिनके इंसाफ और अदल के किस्से सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इतिहासकारों में भी मशहूर हैं, उनके खिलाफ ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। और हजरत मुआविया, जिनके बारे में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा की घोड़ों की चाल से जो धूल उठती है, मैं उस धूल के बराबर भी नहीं हूँ। इनकी इज्जत और मुकाम को ये लोग नजरअंदाज करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद के साथी जो शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ रहे, अल्लाह उनसे राजी हुआ और उन्होंने अल्लाह से राजी हुए। उनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। सोचिए, जिनके बारे में अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले कौन हैं? ये लोग सिर्फ सहाबा की शान में ही गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि उम्मत के बीच फितना फैलाते हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फतवा रजविया में फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों पर शक करता है या उनकी इज्जत में कमी निकालने की कोशिश करता है, वह गुमराह है और इस्लाम के रास्ते से भटक चुका है। यह बात हमें समझनी होगी कि अगर सहाबा का दर्जा और इज्जत हमारे दिलों में नहीं होगी तो हमारा ईमान अधूरा है। गौर से देखिए, ये जो शिया चैनल्स झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, उनका असली मकसद उम्मत को बांटना और आपस में नफरत फैलाना है। बात जो होगी ना तकरीब की, वो मुश्तरकात पे होगी। हुजूर अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम शिया हजरात हजरत उमर को नहीं मानते, तो अगर आप कहेंगे कि मैं हजरत उमर के फदाइल आके बयान करूं तो मैं तो कभी काम कर ही नहीं सकता। ये लोग अपने एजेंडे के तहत सहाबा की कुर्बानियों को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत हमेशा इस बात पर कायम रहेंगे कि हर सहाबी जन्नती है। हम अपने सहाबाए कराम की इज्जत का दिफा करते रहेंगे और इन फितना परस्तों का झूठ एक्सपोज करते रहेंगे। याद रखिए, अगर हम आज चुप बैठ गए और इनकी बातों को नजरअंदाज किया तो यह फितना बढ़ता जाएगा। हमें खुलकर हक की बात करनी होगी, अपने सहाबा की इज्जत का दिफा करना होगा।